अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फ्लाइट के हवाले से आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन भी आ रहे थे और कुछ लोग बुकिंग को लेकर भी बोल रहे थे, तो उसके हवाले से हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई 14 तारीख से फ्लाइट शुरू होने वाली थी, क्या हुआ? 4 फ्लाइटें जो थी इंडिया से जाने वाली थी, फिलीपींस से भी जाने वाली थी, और इसके बारे में कोई अपडेट है अभी या नहीं है? तो मैं आपको बता देना हूँ कि अभी जो है किसी भी कारण जो है कुवैत को जो है इंडिया के लिए किसी भी तरीके से जो इंडिया से जा रही थी फ्लाइट है वो अभी रद्द कर दी गई है, और जो फिलीपींस से सिर्फ एक ही फ्लाइट आई थी उसके बाद में भी रद्द कर दी गई है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है निकल के, वो बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो कोविड-19 की वजह से अब जितनी फ्लाइटें जाएंगी, जिस कंट्री से जाएंगी उसी कंट्री की फ्लाइटें होंगी और वो छोड़ के आएंगे अपने वर्कर को, और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं सिर्फ वही अभी जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो कोटा बिल पास किया गया था पहले, उसको नज़र में रखते हुए लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिलेगी। यानी कि कई कारण हो चुके हैं, तो अब जो है फ्लाइट अगर चालू होगी तो सारी चीज़ पहले ही क्लियर कर दी जाएगी और उसके बाद में फ्लाइट को चालू किया जाएगा। देखते हैं कब फ्लाइट चालू होती है, कब फ्लाइट चालू नहीं होती है। हालांकि अभी इतनी अपडेट थी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अभी टिकट बुकिंग हम करें या नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक फाइनली डेट नहीं आती है, शेड्यूल निकल के नहीं आता है, तो आपको टिकट बुकिंग नहीं करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पेमेंट पहले भी फंसा हुआ है, जो लॉकडाउन से पहले बुकिंग हुए थे अभी तक उनका पेमेंट भी जो है वापस नहीं मिल पाया है। तो अभी और लोगों का भी पैसा नहीं मिला है। तो जैसे ही आपको फाइनली डेट आए, शेड्यूल आए निकल के, तभी आपको बुकिंग करनी है, अदरवाइज बुकिंग नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। सोचेगा आप लोगों तक ये राय दी जाए और बताया जाए। अभी अगर बुकिंग करते हैं तो आपको पैसा फंस सकता है, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये सारी आपको समझ रहे होंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। जो इलीगल लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जाना आना ये सारी चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती हैं। अगर अभी आप जाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस छूट का, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इग्नोर करना हो सकता है आने वाले वक्त में आप पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाए। वो बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर और आपकी गवर्नमेंट पर। यानी कि कुवैत में अगर आप रहते हैं तो आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारे डिसीजन आपको लेना है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप किसी भी तरीके से अगर हमेशा कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको जो किसी भी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ में जुड़े रहें। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।